वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर इसमें ख़त्म हो जाएगा आपका। मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव सब्जेक्ट है आपका सेक में एजुकेशन में लिया हुआ जिन्होंने। चैप्टर 2 करेंगे बचा हुआ पार्ट। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी, किसी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ये वाली पीपीटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर के आपके मैंने करा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये सारा टॉपिक कर लिया है। ठीक है, जो ये बचे हुए पार्ट है ये करेंगे कि समावेशी समझ लिया हमने। अब समावेशी का लाभ क्या है। ठीक है, सबसे पहले करेंगे लाभ। सहनशीलता और विविधता का उत्सव। ठीक है, सहनशीलता मतलब क्या है, ये सीखेंगे कि कैसे क्लास में बैठना है, कैसे टीचर की बात सुननी है। सहनशीलता इनको समझ आएगी बच्चों को। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले युवकों में अन्य छात्रों की को लाभ होगा और इसे उनमें सुधार होगा। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को यह पता लगेगा कि अपने सामान्य परिवेश को कैसे प्रतिबंधित करते हैं, कि मतलब कैसे बैठना है बाहर। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होंगे, जितने भी मानसिक रूप से जो बीमार होंगे, जिन्हें ये समझ नहीं आता कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, वो सब इनको वहाँ समझाया जाएगा। सहनशीलता आएगी इससे। ठीक है, जब ये स्पेशल स्कूल में जाएगा बच्चा। परंपरागत छात्र यह पता लगाते हैं कि विकलांग लोगों को कैसे बताया जाए कि उनकी मदद कैसे की जाएगी। लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ठीक है, इनको क्या सिखाया जाएगा, हेल्प करना। लेकिन इस कई बार हम नहीं करते, हम बस जीवन को हमेशा पास में गुजरने देते हैं और ऐसे करने के लिए पूरी तरह से खुद खुश दिखाई देते हैं। पढ़ाई के तहत वे व्यक्ति जिसका हम उपयोग करते हैं इस बिंदु पर जब हम अधिक युवाओं थे। एक अन्य समझदार थे, हम जो कर सकते थे या वे समझ नहीं पाए वह नहीं किया कर सकते थे। बेटा ये देखो, ये डिफिकल्ट लैंग्वेज बोल रहे हो, इस पे ध्यान मत दो। बस ये कि अगर तुम इस वाले स्कूल में जाते हो तो क्या होगा, विश्वास की भावना बढ़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, सामने वाले से कैसे बात करनी है, सामने व्यक्ति को समझने में सुधार होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। बच्चे एक साथ बैठते हैं, छोटे बच्चे क्लास में जाते हैं तो वो समझते हैं ना, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे रहना है। तो ये लोग भी सीखेंगे जाके। विशेष शिक्षा वाले युवक विशेष बच्चों के माध्यम से प्रदर्शित व्यवहारिक सामाजिक प्रथाओं को सीखेंगे, जो हमारी बेसिक हमारा रूल्स व रेगुलेशंस होते हैं, समाज में कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो सब सीखेंगे। बच्चों को इस उम्मीद में अलग करना कि हमारे उस पास उनके चोटिल होने से बचाने का विकल्प होगा। शायद यह तब और बढ़ जाता है जब उनको दर्दनाक परिस्थितियों में पेश किया जाता है। इन पंक्तियों के साथ उन्हें चीज़ों को सुलझाने का अवसर दें। उन्हें यह पता लगाने दें कि दूसरों को देखकर और चीज़ों को आजमाकर सौदेबाजी कैसे करते हैं। मतलब बेसिक लाइफ का बेसिक रूल्स जो होते हैं ना, वो सब सिखाया जाएगा। कि मतलब हमें पता है, मान लो कोई गर्म चीज़ पे तुम्हारा हाथ टच हुआ तो हम पीछे हट जाते हैं, हमें पता चल जाता है ये भाई गर्म है, इसको नहीं करना। दोबारा हम कभी किसी गर्म चीज़ को नहीं टच करेंगे जानबूझ के। इनको समझ नहीं आता है कि डेंजर क्या होते हैं, कैसे अपने आप को बचाना। तो ये सारी सिचुएशन में इनको डालेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे इनको ये सब चीज़ें समझ आएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है। बेसिक चीज़ों को समझाया जाएगा। समग्र शिक्षण कार्यक्रम तक पहुंचना। डाउन सिंड्रोम वाले छात्र शिक्षा के हर उस लाभ को प्राप्त करते हैं जो हर दूसरा व्यक्ति को होता है और मिलता है। वे वास्तव में अधिक योग्य हैं जब वे इन समझों को देखते हैं तो प्रगतिशील इसके परिचित हो जाते हैं। मतलब ये कि पढ़ाई से उनका बहुत फायदा होता है। शिक्षा का लाभ, जो शिक्षा से हमें लाभ मिलते हैं वो उनको लाभ मिलेंगे। ठीक है, कम अलगाव। अलगाव क्या होता है बेटा, हाइपर हो जाना, लड़ाई करना। इस चीज़ों को कम करने में पढ़ाई की बहुत बड़ी भूमिका। उनको समझाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको गेम्स खिलवाए जाते हैं। देखो फिर उनको अच्छा फील होता है। खेलना किसको पसंद नहीं होता है ना। उस आधार पर को गेम्स वेम्स खिला के उनको अच्छा फील करवाया जाता है। बेटा अब करेंगे समावेशी की बाधाएं कि अब इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी। जिसमें क्या है, मनोवृत्ति। लोगों की सोच ऐसी है कि इन बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इनको क्यों आगे भेजा जा रहा है, क्या ज़रूरत है।
इनको भेज के क्या ही हो जाएगा। तो ये कि एक स्कूल प्रणाली में जहाँ डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत अधिक समझ और ज्ञान नहीं है, लोगों को इनकी पूरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आती। पहले तो शिक्षक डर सकते हैं कि और परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं वो मना कर सकते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं इनको, हम क्यों जाएं इनको पढ़ाने, क्या पता हम पे अटैक कर दें, क्या पता हमें कोई बीमारी लग जाए। लोग सोचते हैं ना कि इन पे किसी ने डाउट होना किया हुआ है, कहीं हम पे ना आ जाए वो। लोगों की सोच गलत है। तो ये कि पूरी इनको समझना बहुत डिफिकल्ट है, इनके बारे में इनको पढ़ाना, इनको संभालना। लोग खुद के बच्चे भी ऐसे संभालना ऐसे सोचते हैं कि यार क्या बोझ है, क्यों हम इनको ऐसे कर रहे हैं। तो सोचो दूसरा तो कैसे ही ट्रीट करेगा, है ना। उनके लिए बोझ बगरा पड़ता है कि इनको हम क्यों संभाल रहे फालतू में। प्रशासन क्या है, जो पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें ऊपर ऊपर के कारण के समान यदि भी प्रशासन समावेशी के दर्शन को डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की समस्या को नहीं समझते, जो ये बच्चे उनको समझ ही नहीं पा रहा प्रशासन, तो वो कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। तो समावेश कक्षा में के लिए संचालन और प्रक्रिया को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये कि पहले तो उनको समझो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि वो बच्चे क्या हैं तो तुम उन्हें क्या ही समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे। स्थापत्य संबंधी मुद्दे, मतलब ये जो तुम पूरा अपना स्कूल बना रहे हो उसमें हर बच्चे की पहुंच होगी। विकलांग बच्चों को लिए स्पेशल वो रैंप वगैरह चाहिए, उनका पूरा एरिया बना होना चाहिए। क्या वो है? लिफ्ट या एनक्लूएंसी जैसी अन्य सुविधाएं होंगी कि वो बच्चा लिफ्ट से आ पाए। पूरा ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कि तुम पूरा वो बना रहे हो जो स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा। क्या स्कूल में एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ विकलांगों के लिए सुलभ होगा। विकलांग बच्चों को भी तो देखना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन पूरा स्कूल विकलांग लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। स्कूल वगैरह इतने अच्छे नहीं बने हुए, ये बोल रहे हैं। बहुत कमी है। खुद सोचो एक बार, देखो कितने बच्चों के घरों के पास स्पेशल स्कूल है, कितनी बार किसी ने देखा होगा। स्कूल तो बतेरे हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल देखे हुए हैं। हर तुम मान लो एरिया में जाओ 2-3 स्कूल तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। बट ये कि ये जो है स्पेशल स्कूल तो मैंने खुद ने कभी नहीं देखे कि यहाँ कहीं इस एरिया में हो, जबकि ये पूरा अच्छा एरिया है, मेट्रो सिटीज़ है हमारी। यहाँ भी मैंने कभी नहीं देखा स्पेशल बच्चों का कोई स्कूल हो। बस सुना है कि हाँ होता है, बट देखा तो कभी नहीं है। लास्ट देखो बेटा, आप इसमें देखेंगे कि तुम ये बना रहे हो स्कूल, स्कूल के बारे में तुमने बता दी कि क्या लाभ होगा, फिर तुमने लिमिट्स देख ली कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब ये कि जो टीचर है, जो ये हैं, ये कैसे होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टीचर्स भी अगर हों उनसे भी ज़्यादा बड़ी भूमिका इनकी है, क्योंकि इनके ऊपर पूरी बात डिपेंड हो रही है कि घूम फिर के बात इन पे आएगी कि ये जो समझाएंगे ये कैसा बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो इनका कैसा होना चाहिए। इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अब, है ना, कि इनका भी तो नेचर अच्छा हो, कि इनको इतना इनके मन में सद्भावना हो कि ये अच्छे से रखें बच्चे को, कि माँ बाप छोड़ के चले गए, नॉर्मल बच्चा है नहीं, डिसेबल बच्चा है, मानसिक रूप से बीमार है, ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो बच्चे तो घर पर जाकर बता भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ये वाली चीज़। और ये कि सबका नेचर इतना अच्छा नहीं होता कि तुम अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसको पढ़ा रहे हो। सबको सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये काम बहुत भारी लगता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं इनको, बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि ये कौन सा घर पे जाकर पूरी बात बता पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। इसीलिए ही डिसेबल जो बच्चे होते हैं इनके माँ बाप इन्हें भेजते ही नहीं है कि हमें क्या पता बच्चे के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वहाँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ना ये बता पाएगा, ना ये हमें कुछ बताएगा। तो लोग इनको भेजते ही नहीं है, बच्चे घर में ही कैद होकर रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि ये कैसा बिहेव करेंगे बच्चे के साथ। जिसमें ये है कि अब ये बताएंगे समावेशी छात्रों को समायोजित करना, उनको संभालना बहुत बड़ी बात है। उनको संभालना, माँ बाप 5 जने मिलके एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, टीचर के पास मिनिमम 10 से 15 बच्चे होंगे, एक टीचर कैसे संभालेगी उसको। तो ये वाली बात आएगी कि संभालना तुम्हें आना चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। अगर तुम स्पेशल स्कूल में जाके स्पेशल टीचर बन रहे हो तो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास, स्पेशल तुम्हारा कैरेक्टर होना चाहिए कि तुम्हारे मन में इतनी भावना हो कि हाँ इन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, ठीक है। जबकि एक बात सोचो, छोटे बच्चे होते हैं ना जो नॉर्मल जो होते हैं उनको ही संभालना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ सोचो ये डाउन सिंड्रोम वाले इनको कैसे संभालेंगे। माता पिता की चिंताओं का समाधान, माँ बाप देखो परेशान तो होंगे कि बच्चा नॉर्मल है ही नहीं, डिसेबल बच्चा, उसको कैसे भेजा, कि उनकी जो चिंताएं उनको संभालना, पेरेंट्स को संभालना, उन्हें बताने की तो आपका बच्चा सेफ है, उनको कैसे रखा जा रहा है, वो पूरी उनको करो अरेंजमेंट कि तुम सीसीटीवी लगवाओ, दिखाओ माँ बाप को कि भाई देखो तुम अपने फ़ोन में अपने ये देखते रहो कि हम तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे का तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसे आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करना, बेसिक जो रूल रेगुलेशन है वो करवाना पूरा। असाइनमेंट और टेस्ट का संबोधन करना, बच्चों को असाइनमेंट्स बनाने को दिया जाए कि जैसे कोई रंगोली बनाने को दे दिया कि बनाओ रंगोली, देखो उनके टेस्ट लो, पढ़ाई से रिलेटेड टेस्ट नहीं होंगे, नॉर्मल टेस्ट
गेम वगैरह के, ये कैसे बात कर रहे हैं उनको सिखाओगे, आपका टेस्ट है, चलो पानी पी के दिखाओ, तो फिर उनको समझाया जाए कि ये बच्चे पानी कैसे पीते, फिर पानी पी के दिखाएंगे। ऐसे मतलब बहुत सारी इनकी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें इनको पेंसिल पकड़ना, लिखना, ड्राइंग करवाना, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है नॉर्मल। पढ़ाएंगे तो क्या है, इनको क्या समझ आएगा पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई कॉपी बुक की पढ़ाई नहीं होती, बिहेवियर सिखाया जाता है। नियमित शिक्षा, शिक्षण के साथ सहयोग करना। चलिए एक बार रीड कर देती हूँ ये सारा। निगमन प्रशिक्षणों को अपनी व्यक्तिगत स्कूली शिक्षा योजना पर प्रदर्शित कस्टम पाठ्यक्रम समझने को उपयुक्त करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक छात्र को अपनी अक्षमता के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होगी। सुविधाओं में भारी रूप से विकलांग छात्र, विशेष बैठने या बहुमुखी गिलियार्ड के लिए बड़ा प्रिंट शामिल है। बच्चे अलग होंगे, उनकी अलग आवश्यकता होंगी, उनके हिसाब से बच्चों को सभी छात्रों का समायोजित कराना। समायोजित क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बनाना कि सबको कैसे बिठाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको कैसे संभालना है, पूरा ये काम इनके ऊपर आएगा। ठीक है, असाइनमेंट और टेस्ट वाला मैं आपको समझा चुकी कि इनके टेस्ट लो और असाइनमेंट लो ताकि आपको समझ आ सके कि ये बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। नियमित शिक्षा वाला के समावेशी शिक्षकों को अध्ययन के साथ योजना के प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक समझ को उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होगी। सेम बात ही बोल रहे हैं, ये वाली जो हमने पढ़ा है उसी को बोल रहे हैं कि आवश्यकता उसकी सबकी अलग अलग होगी, उस हिसाब से तुम उसको पढ़ाओ। बस इसमें ये है कि टीचर की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक ऐसा बच्चा आ रहा है, अगर इसने टीचर ने उस बच्चे को डांट दिया तो सोचो उस पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। नॉर्मल बच्चे जैसे सेंसिटिव होते हैं ना कि डांटा तो वो रोएगा, फिर वो भूल भी जाएगा, नॉर्मल बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है, जो एक ऑटिज्म वाला बच्चा, उसको अगर मान लो उस पर डांट का कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो तो खुद ओवर सेंसिटिव है, वो भाई टीचर को भी पीट देगा अगर उसको गुस्सा आ गया तो। मतलब वो बच्चे हाइपर वाले होते हैं, उनको समझाना, उनको संभालना उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी भी अगर किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ पूछ सकते हैं।